नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज की कहानी है चीन के 3 प्रसिद्ध हंसने वाले साधुओं की, जो अपने हंसने के लिए पूरे चीन में प्रसिद्ध हुए। इतने प्रसिद्ध होने के बावजूद उनका नाम कोई नहीं जानता, क्योंकि उन्होंने कभी किसी को अपना नाम नहीं बताया। चीन में उन्हें केवल 3 हंसते हुए भिक्षुओं के रूप में जाना जाता है। वे हमेशा एक साथ यात्रा करते थे और हंसने हंसाने के अलावा और कुछ भी नहीं करते थे। वे किसी भी गांव या कस्बे में प्रवेश करते थे, उसके मुख्य चौराहे के बीचों बीच खड़े हो जाते थे और जोर जोर से हंसने लगते थे। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से वहां रहने वाले और काम करने वाले लोग और वहां से गुजरने वाले लोग कभी उनका विरोध नहीं कर सके और उन्हें भी हंसना शुरू करना पड़ा, जब तक कि हंसने वाली एक छोटी सी भीड़ नहीं बन गई और अंततः हंसी पूरे गांव और शहर में फैल गई। यही वह क्षण था जब 3 बूढ़े भिक्षु अगले गांव की ओर चले गए। उनकी हंसी ही उनकी एकमात्र प्रार्थना थी और उनकी सारी शिक्षा भी थी, क्योंकि वे कभी किसी से बात नहीं करते थे और पूरे चीन में उन्हें प्यार और सम्मान दिया जाता था। लोगों ने ऐसे हंसने वाले आध्यात्मिक गुरुओं को पहले कभी नहीं देखा था। वे ये संदेश देते प्रतीत हुए कि जीवन को केवल हंसने के एक महान अवसर के रूप में लिया जाना चाहिए, जैसे कि उन्होंने किसी प्रकार का लौकिक मजाक खोज लिया हो। इसलिए वे कई वर्षों तक यात्रा करते रहे और हंसते रहे, पूरे चीन में खुशियां फैलाते रहे। एक दिन उत्तरी प्रांत के एक विशेष गांव में रहने के दौरान उनमें से एक साधु की मृत्यु हो गई। लोगों को जब यह दुखद घटना का पता लगा तो लोग दौड़कर उन 2 भिक्षुओं को सांत्वना देने पहुंचे। गांव वाले वहां पहुंचे तो वह बाकी 2 भिक्षुओं को देखकर हैरान हो गए। उन्होंने देखा कि बाकी 2 भिक्षु जोर जोर से हंस रहे थे और हंसे जा रहे थे और रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। गांव के एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि वह अपने मित्र की मृत्यु पर हंस क्यों रहे हैं और शोक क्यों नहीं मना रहे हैं। उन 2 में से एक भिक्षु ने उत्तर दिया, क्योंकि कल जब हम आपके गांव जा रहे थे तो उसने शर्त लगाने का प्रस्ताव रखा। उसने कहा कि हम में से जो भी कल गांव पहुंचने से पहले मरेगा वह शर्त जीत जाएगा, और इस शर्त का उसके पास एक वसीयतनामा भी तैयार था। अब मृत भिक्षु का अंतिम संस्कार भी होना था और एक परंपरा के अनुसार मृतक को नहलाना और उसके कपड़े बदलना आवश्यक है। उसे अंतिम संस्कार की चिता पर रखने से पहले मृत भिक्षु ने स्पष्ट रूप से कहा था उस पर से पुराने कपड़े उतार देना, क्योंकि वह कभी गंदा नहीं हुआ था एक दिन के लिए। मैंने इस दुनिया की किसी भी गंदगी को अपने पास कभी नहीं पहुंचने दिया, मैं मेरी हंसी के माध्यम से। उसका वसीयतनामा शुरू हुआ तो मृत भिक्षु का शरीर को उसके नए कपड़ों के साथ चिता पर रखा गया जो उसने पहनाए गए थे, और जैसे ही आग जलाई गई और वहां रंग बिरंगी आतिशबाजी होने लगी और वहां एकत्रित लोग उन दोनों बुद्धिमान व्यक्तियों के साथ जोर जोर से हंसने लगे। आप अपने जीवन में देखें तो शायद इस धरती पर हमारे रहने का एकमात्र कारण यह है कि हम हंस सकें और हंसा सकें और आनंद और हंसी का अनुभव करना कभी बंद न करें। इसलिए अगली बार जब आप किसी समस्या का सामना करें तो दर्पण में देखें और हंसकर समस्या को दूर कर दें, क्योंकि आपकी खुशी ही आपको जीवित बनाती है। धन्यवाद।